हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आप सभी का डिमांड था कि सर कुछ हिंदी और इंग्लिश की भी वीडियो लाइए पेपर के पहले, ताकि कुछ हम लोगों को सहूलियत हो सके, समझ सकें। देखिए, हिंदी पढ़ना आसान होता है लेकिन थोड़ा समझना कठिन होता है, और जब आप किसी के माध्यम से समझते हैं या सुनते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। हालांकि आप लोग ये चीज़ें तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मैं ला रहा हूँ। तो यदि आप अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो हिंदी के लगभग ग्रामर पोर्शन, बहुत सारे टिप्स और जो भी ग्रामर है, छंद, अलंकार, रस, ये सब चीज़ें स्टूडेंट आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा लिखिए। भाषा की परिभाषा देखिए, एक लाइन में कभी कभी पूछ दिया जाता है, 2 नंबर का पूछ दिया जाता है। भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात स्टूडेंट, जब हम अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, या अपना विचार दूसरे को जानने या समझाने की कोशिश करते हैं, तब स्टूडेंट हम किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम का अर्थ है भाषा। अर्थात जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उस समष्टि को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम अपने विचार को आपको समझाना चाहते हैं और आपके विचार को हम समझना चाहते हैं, तो इसके बीच कुछ न कुछ विनिमय स्थापित होगा, एक दूसरे के बीच कुछ न कुछ माध्यम, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, जिसके कारण हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो वही माध्यम क्या होता है? भाषा है। जरूरी नहीं कि भाषा हिंदी ही हो, इंग्लिश भी हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपका कोई एक पर्टिकुलर हिंदी ही हो। समझ गए भाषा क्या है? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष से हुई है। भाष का अर्थ है स्टूडेंट बोलना या कहना। जैसे हम अभी आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, तो ये किसी न किसी माध्यम से समझ रहे हैं। डायरेक्ट तो नहीं है कि बिना सुने समझ रहे हैं, है ना। तो जो सुन रहे हैं वही ये क्या है? भाषा है। जैसे हम हिंदी भाषा में आपको समझा रहे हैं, तो ये क्या है? एक भाषा है। ठीक है। हम अपने भाई बहन को कुछ बोल रहे हैं, वो भी एक क्या है? भाषा है। बचपन में बच्चा नहीं जानता कि भाषा क्या है, कैसे बोलना है, क्या सुनना है, क्या क्या करना है, लेकिन वो सुन सुन करके, देख देख कर, इशारों से इतना कुछ सीख जाता है, और वही उसका भाषा कहलाता है। अब इंग्लिश वाले कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, बहुत धारा प्रभाव बोलते हैं, बहुत तेज बोलते हैं, हिंदी वालों से इंग्लिश नहीं आती है। जिसका एटमॉस्फेयर ही इंग्लिश होता है, जिसके आसपास के सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आचार विचार मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, या एक दूसरे के विनिमय से जो सीखता है, वही उसका भाषा कहला जाता है। तो अपन लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी भाषा ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमारा मुख्य भाषा क्या हो गया? हिंदी। आशा और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। अब देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कम नंबर के पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो राजभाषा जैसे कोई भी भाषा है, थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, और उसका प्रयोग हम सरकारी कामकाज में भी करने लगते हैं, तो राजभाषा का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपके ज़िले पर रेडियो प्रसारण होता है हिंदी से, तो हिंदी एक प्रकार से राजभाषा हो गया। संविधान में उसको मान्यता मिल गई, है ना, कि ये भाषा हमारे देश में बोले जाने की, है ना, काबिलियत रखती है ना, क्षमता रखती है, इसमें कुछ ना कुछ योग्य है, ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं, तो एक प्रकार से भाषा हो जाती है। तो वही राजभाषा। तो जब कोई भी भाषा थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे बोली क्या है? एक समान क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में निमाड़ी है, बघेली है, बुंदेली है, मौलवी है, निमाड़ी, ऐसे कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बोली का प्रयोग किया जाता है। अब यही जो बोली है थोड़ा विस्तृत जब रूप लेती है, आकार में बड़ी, यानी कम से कम मान लीजिए 1 से 2 से 3 से 4 से 5 राज्यों में विस्तृत हो जाता है, तो एक राजभाषा हो जाता है। और राजभाषा का फिर प्रयोग हम उस राज्य के सरकारी कामकाज के लिए करते हैं। ठीक है। इसके माध्यम से रेडियो प्रसारण, टीवी, दूरदर्शन, टेलीविजन, यहाँ पर इनका भी प्रयोग करते हैं, और संविधान में भी मान्यता मिल जाती है स्टूडेंट कि ये एक राजभाषा है। तो विशेषताएं यही हैं कि राजभाषा सरकारी कामकाज की भी भाषा हो जाती है। कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन की राजभाषा का प्रयोग होता है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना जाता है, मतलब राजभाषा का दर्जा मिल जाता है। चलिए आगे देखें, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा से बनता है राष्ट्रभाषा। मतलब स्टूडेंट जब विकसित होकर इतना महत्व प्राप्त कर लेती है कि पूरे देश में, जैसे हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी हर राज्यों में सभी व्यक्ति तो नहीं बोल पाते, जैसे केरल में इंग्लिश ही ज़्यादा मैक्सिमम बोलते हैं, लेकिन समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश की एक राष्ट्रभाषा है। समझ रहे हैं? मतलब हर राज्य में ऐसा है कि कोई ना कोई व्यक्ति हिंदी जरूर बोलता है। ठीक है। वहाँ पर जैसे केरल में आप कहेंगे कि टोटल इंग्लिश है, नहीं, वहाँ भी हिंदी बोलने वाले हैं, और इंग्लिश बोलने वाले भी हिंदी समझते हैं।
तो जब कोई भाषा राजभाषा से भी विस्तृत क्षेत्र ले लेता है, एक बड़ा आकार ले लेता है और पूरे राष्ट्र पूरे देश में बोले जाने की काबिलियत रखता है, देश में उसकी पूर्ण रूप से मान्यता मिल जाती है, तब उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। समझ रहे हैं ना। तो जब कोई भाषा क्या होती है, विकसित होकर इतना महत्व प्राप्त कर लेती है कि उसका प्रयोग पूरे राष्ट्र या अन्य भाषा के क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से होने लगता है, तो उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है ना, समझ गए ना। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे राष्ट्र में जो भाषा निर्धारित हो जाती है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा, सार्वजनिक रूप से। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं क्या है। राष्ट्रभाषा, अब राष्ट्रभाषा पूरे देश में है, मतलब समझने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, राष्ट्रभाषा को समझेंगे। तो जितने भी राजनीतिक या संवैधानिक कार्यक्रम होगा या क्रिया जो भी कार्य होगा, जो भी लिखित होगा, वो कहाँ से होगा, राष्ट्रभाषा से होगा। जो भी जन शिक्षा मतलब आपका प्रशासन है, जनसंपर्क है, निर्विवाद है, ये सारी चीज़ें जो सुलझाव होगा स्टूडेंट, वो कहाँ से होगा, राष्ट्रभाषा से होगा। जो हमारे देश की संस्कृति है, जो इतिहास है, साहित्य है, इसमें जब कुछ चीज़ लिखी जाएगी तो राष्ट्रभाषा से होगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा के आधार पर ही तो सबको समझना है। हमारे देश में मैक्सिमम लोग बोलने वाले क्या है, हिंदी है, तो हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करना पड़ेगा, तभी तो लोग समझ पाएंगे। जैसे अपने स्टेट में मान लीजिए मैक्सिमम बोलने वाले हिंदी हैं 80%। अब बोल दिए भैया इंग्लिश से यहाँ पर प्रकाशन कर दो, तो इंग्लिश में क्या समझ पाएंगे, 20% लोग समझेंगे, तो क्या मतलब रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए साहित्य है, रचनाएं हैं, इतिहास है, हर चीज़ों को लेखन किस माध्यम से कराया जाता है, हिंदी। राजनीतिक संरक्षण भी ये प्राप्त होता है, मतलब राजनीतिक कार्यक्रम मुद्दों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका खुद का एक अपना साहित्य होता है, किसका, राष्ट्रभाषा का। और ये राष्ट्र संपर्क की बोली है, मतलब एक दूसरे को हम समझ पाते हैं इसी भाषा के माध्यम से। ठीक है, जनजीवन को प्रभावित करता है, मतलब लोगों के जीवन में ये पूरी तरह से इफेक्ट डालता है। जैसे देखिए राष्ट्रभाषा की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो राष्ट्रभाषा की संस्कृत, इतिहास और साहित्य की प्रेरणा होती है। यह राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है और जनजीवन को प्रभावित करती है। इससे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। इसका अपना साहित्य होता है। यह शिक्षा, प्रशासन और जन संपर्क की निर्विवाद भाषा होती है। तो ये हो गया आपका कुछ हिंदी का महत्वपूर्ण चीज़ें। तो आप लोगों ने यहाँ 4 क्वेश्चन किया, छोटे छोटे क्वेश्चन है ग्रामर पोर्शन के, 4 क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा, इसी प्रकार 4 क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। हिंदी का एक से अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा, वहाँ पर आप देख लेना अच्छे से। सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है, ग्रामर पोर्शन है, लिखने के तरीकाएँ हैं, सब कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस प्रकार से भाषा किसे कहते हैं समझ गए ना। भाषा एक बार आप बताइए, सोचिए और समझिए। भाषा, हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं। भाषा क्या है, कम्युनिकेशन है, मतलब एक दूसरे के आचार विचार को समझना ही क्या कहलाता है, भाषा है। भाषा का अर्थ भाष का अर्थ है बोलना या कहना, यानी एक दूसरे के विचार को। राजभाषा क्या होता है, जब कोई भाषा थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है ना, कई राज्यों में होता है, तो राज्य में कामकाज होने लगता है, शिक्षा का माध्यम भी उसी में से हो जाता है, संविधान से मान्यता मिल जाती है, लोगों के जीवन में प्रभावित करता है ना, और राजनीतिक संरक्षण है, खुद का साहित्य हो जाता है। तो एक प्रकार का ये राजभाषा है, एक छोटा सा क्षेत्र। ये नहीं कहता हूँ पूरे राष्ट्र में जब हो जाएगा तो वो राष्ट्रभाषा कहला जाएगा। जब कोई विकसित होकर के इतना महत्व प्राप्त कर ले कि पूरे राष्ट्र में हो जाए, सभी लोगों की भाषाएं मतलब एक ही हो जाए, सब लोग उस भाषा को समझने लग जाए, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा की विशेषता समझ लिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों के डिमांड के आधार पर ही वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रेगुलर पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोगों का डिमांड था कि प्लीज़ सर कुछ हिंदी की भी वीडियो लाएं, कुछ इंग्लिश की वीडियो लाएं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ प्रोवाइड कराता रहूं। तो आज सर उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।